अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, कहा चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अटलांटिक कौंसिल तकरीब में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत अमरीका से तजारती खसारे को हल करने के लिए तामीरी बातचीत करना चाहती है। एक आला सतह वफ़द के दौरे की तवक्को है। इससे पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अमरीका से टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जाँच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार बढ़ाने के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की इदारा जाती सरमायाकारों से भी मुलाकात। डॉयचे बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेज़बान सदर ने कहा कि दोनों मुल्क आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। मसला कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मनसूबों और दो तरफ़ा सरमायाकारी के ज़रिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने का इरादा किया। जनूबी एशिया में अमन एटमी ख़तरात में कमी और तवाज़ुन से मुमकिन है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसलसल पर यकीन रखता है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल मुकालमे और ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में उभरती टेक्नोलॉजीज़ के दौर में एटमी फैलाव के उन्वान से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन, अमरीका, कनाडा और यूरोपीय इदारों के माहिरीन और दानिशवरों की भी शिरकत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। PTI की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुँचा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौजूदा हालात का शिकार गलत पॉलिसियों की वजह से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। मरियम नवाज़ पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मनसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग। 28 सयाह हलाक, 12 जख्मी। भारतीय हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह और भारतीय बहरिया का अफसर भी शामिल है। गैर मुल्कियों का ताल्लुक इटली और इसराइल से है। केरला हाई कोर्ट के 3 जज हमले में महफूज रहे। मकबूजा कश्मीर की सियासी और मजहबी जमातों की आज वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। मकबूजा वादी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मीर वाइज उमर फारूक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मजम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन। तर्जुमान भारतीय हुकूमत के मुताबिक अमरीकी सदर ने कश्मीर हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्रंप ने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। हमारी हिमायत और हमदर्दी वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय अवाम के साथ है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अपने बयान में कहा कि पोप फ्रांसिस गज़ा के लोगों तारिकीन वतन मेहनत कशों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। पोप का इंतकाल उन तमाम लोगों का नुकसान है जिनके लिए वो आवाज़ बुलंद करते रहे। खुदा की नेमतों से पोप का इजहार मोहब्बत उनकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ से मज़ीद वाज़ेह हुआ। हमदर्दी और उसूल पसंदी जैसी खूबियाँ उन्हें दिलों में ज़िंदा रखेंगी। हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज़ पर राज़ी होंगे और इस मंसूबे को ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि वफाकी हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। नहरों के मामले पर सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा सड़कें ब्लॉक करने से मुल्क और अवाम का नुकसान हो रहा है। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में नौजवान जाँ बहक अली बख्श के नाम से शनाख्त हो गई। नागन चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। कोरंगी बिलाल कॉलोनी पार्क के करीब खातून गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को सर में पीछे से गोली लगी है। मकतूला की पार्क में आने की CCTV वीडियो में खातून को मोटरसाइकिल पर बैठे देखा जा सकता है। खातून की शनाख्त 26 साल की सपना अनीस के नाम से हुई है। आबाई ताल्लुक ज़िला नुशैर फिरोज से है। वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाने वाले 2 अफराद जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद ड्राइवर के वर्क वीज़ों पर सऊदी अरब जा रहे थे। मुल्ज़मान ने ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट के जरिए 6 से 7.5 लाख रुपए में हासिल किए। ड्राइविंग लाइसेंस कराची क्लिफ्टन ब्रांच से जारी शुदा जाहिर किए गए थे। हालांकि दोनों कभी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच गए नहीं। कसूर के थाना गन्ना सिंह वाला की हवालात से कत्ल के मुल्ज़िम इरफान के फरार होने का मामला। SHO समेत 6 अहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को मकानात और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मनसूबा कोई गैर मामूली बात न होती, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ग्रेग एबट ने इस मुजवज़ा मनसूबे को रोकने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। 1000 मकानात पर मुश्तमिल मनसूबा एक मस्जिद के गिर्द है। मनसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है कि ये कोई जुर्म नहीं। गवर्नर का रद्द-ए-अमल देखकर लगता है कि जैसे ये कोई 9/11 हो।